जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। क्या वास्तुशास्त्र में केवल और केवल हमें 16 दिशाओं पे ही काम करना चाहिए? क्या 16 दिशाओं से पहले क्या हमें वास्तु में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बिल्कुल फोकस करना चाहिए? क्या किसी भी जमीन या प्लॉट को लेते वक्त हमें वहां की एनर्जी को चेक करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमारे पास आते हैं। आज हम समझते हैं कि जब भी हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, तो नो डाउट यदि आपको कोई प्लॉट लेना है, कोई जगह लेनी है, तो 16 दिशाएं वाला जो पैटर्न है ये काफी लेट है। अर्थात पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी जमीन आप परचेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली उस जमीन की अपनी पर्सनल एनर्जी कैसी है, अर्थात उस जमीन की ऊर्जा कैसी है। क्या उसकी ऊर्जा आपके तत्वों से मैच करती है? जब भी हम बात करते हैं पंच महाभूत के बारे में, तो वहां पे एक बड़ा सुंदर शब्द कहा गया कि जब किसी व्यक्ति का घर उसके तत्वों से जोड़ देते हैं तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो अपने घर में केवल रेस्ट के लिए जाता है, आराम करने जाता है, मन की शांति के लिए जाता है। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे व्यक्ति अपने पे काम करता है, रिलैक्स करता है, आराम करता है, दोबारा से रिजनरेट होता है, फिर अगले दिन अपने काम पे जाता है। तो यदि उस पृथ्वी की ऊर्जा किसी तरह से भी नेगेटिव हो जाती है और अगर वो इम्बैलेंस मोड में आ जाती है, तो 16 दिशाओं का एग्जैक्ट परफेक्ट मकान लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। समझिएगा मेरी बात को। तो पृथ्वी की जो तात्विक ऊर्जा है, उसकी क्वालिटी है, इस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पृथ्वी की ऊर्जा उत्तम होगी तो आप यकीन मानिएगा आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आज के इस मॉडर्निटी वाले वर्ल्ड के अंदर लोगों को अपने पितरों के बारे में नहीं पता, लोगों को अपने कुल देवी के बारे में नहीं पता, लोगों को अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता। पहले समय में क्या होता था कि व्यक्ति अपने कुल देवी, कुल देवता और पितरों को लेके इतने ज्यादा एक्यूरेसी में थे कि उन्हें सब मालूम होता था कि किसका भोजन कब निकाला जाएगा, किस तिथि पे क्या कर्म करने हैं, अपने देवी को कैसे पूजना है, अपने देवता को कैसे पूजना है, कैसे उनको भोजन अर्पित करना है, उनको भोग लगाना है। आज का समय जो मॉडर्निटी साइंस को लेकर इतना हाइपर हो चुका है कि एक बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसके दादा क्या करते थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एग्जैक्टली उनके घर में पितरों की या फिर कुल देवी या कुल देवता की उपासना कैसे होती है। दूसरा, आजकल के जो इस रिचुअलाइजेशन के अंदर माता पिता का भी फोकस हटता जा रहा है, क्योंकि वो अपने गांव से हट गए हैं और अपने गांव से हटने के कारण या अपनी जगह से हटने के कारण या अपने जन्म स्थान से हटने के कारण उनका भी लॉजिकल माइंड वहां काम ही नहीं करता, जिस कारण से उन्होंने भी इन सारे के सारे जो रिचुअल्स हैं उनको त्यागना शुरू कर दिया है। पहली बात तो आप समझिएगा, जब भी हम कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो वहां पे एग्जैक्टली रिचुअल का एक परफेक्ट फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समय में हमारे पूर्वज यही कार्य किया करते थे कि जब भी किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, अपने कुल देवी कुल देवता को भोग अर्पित कर रहे हैं, समय समय पे बड़ी अमावस्याओं पे अपने पितृ देवों को भोग अर्पित कर रहे हैं, उनको पोषित कर रहे हैं, अर्थात उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। आज के समय में इतने बुरे हालात है कि बच्चे को अपने पीछे की चेन के बारे में ही नहीं पता। सो आप समझिएगा कि यदि मैं वास्तु की बात करूं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जमीन की ऊर्जा के साथ यदि वहां पर उस जमीन पर जब आप अपना घर बना देते हैं, वहां पे यदि आप अपने पितरों की सेवा करते हैं, अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं, आप यकीन मानिएगा आपको वो उत्तम पोषण प्रदान करेगा। मैंने कई सारे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे वास्तु में कोई ना कोई इशू है, लेकिन उनके घर में कुल देवी कुल देवता और पितरों का ऐसा आशीर्वाद है कि उनके ऊपर उन दिशाओं की नेगेटिविटी नहीं आती है। ये मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को। आज के समय में हम जहां भी जाएं केवल 16 दिशा पे बात की जाती है। मैं आपसे केवल एक बात बोलूंगा कि प्लीज अपने कल्चर से जुड़े, अपने कल्चर के साथ कनेक्शन पैदा करें। यदि कल्चर से कनेक्ट नहीं होंगे तो आप कुछ भी कर ले, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आप अपने घर में पितरों का आशीर्वाद लेके बैठे हुए हैं, आपके घर में आपकी कुल देवी कुल देवता विराजमान है, आप यकीन मानिएगा वो खुद ही आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि ये प्लॉट लेना चाहिए कि नहीं। मन अपने आप बोलेगा यार ये जमीन ठीक नहीं है, यहाँ की और अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे अनहेल्दी फील हो रहा है। या फिर चाहे जितना अच्छा नॉर्थ फेसिंग हो, लेकिन ना उसकी जो जो देवीय ऊर्जा है धरती की वो इतनी उत्तम नहीं है। आपका मन बोलेगा, वो आपका मन नहीं, वो आपके पितर और आपके देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो आप यदि चाहते हैं कि वास्तु के अनुसार अपने घर को बनाए तो पहले अपने रिचुअल्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर तो बन जाता है, लेकिन यदि परंपरावादिता वहां पे नहीं होती है तो इतना बड़ा घर बनने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आप परेशान घूमते हैं। तो इस पे अवश्य काम करें। हर हर महादेव, जय श्री